नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का डिस्कशन आने वाले चुनावों के मद्देनजर, या यूं कहें कि जो चल रहे हैं चुनाव 5 राज्यों में, उनके मद्देनजर देश की सबसे बड़ी आबादी, बहुसंख्यक आबादी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इसको लेकर के जो सियासत है या जो जातिगत जनगणना का जिन्न कह लें, वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है क्या? या दूसरे शब्दों में कहें, इंडिया अलायंस के शब्दों में कहें कि क्या इंडिया अलायंस का ये ओबीसी का, खास तौर पर जातिगत जनगणना का जो ये मुद्दा है, ये उसके लिए क्या रामबाण साबित होने वाला है क्या? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में जो क्षेत्रीय दल हैं जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उनको भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कैसे साधेगी? इन सब सवालों को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, इनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। ओबीसी का एक मुद्दा उठा था बहुत तेजी से और अभी भी बना हुआ है, बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव तो पूरा एक पीडीएफ फॉर्मूला अपना गिनाते हैं, हालांकि उन्होंने ए में और भी 2 चीजें ऐड कर दी, अगड़ा जोड़ा है और आदिवासी जोड़ दिया। तो ठीक है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन मेन मुद्दा जो है, पीडीएफ बना भी ओबीसी की वजह से, और उधर बिहार में जो जातिगत जनगणना का शगुफा छेड़ा गया, वो भी ओबीसी के केंद्रित है। और अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सभी नेता दिल्ली तलब किए गए, चर्चा हुई ओबीसी को लेकर के। ये कहा जा रहा है, क्या ये जो मुद्दा है विपक्ष ने जो बनाया, या यूं कहें ये जो इंडिया अलायंस ने जो ये मुद्दा पकड़ा, जी, कांग्रेस का दावा है कि हमने गर्दन पकड़ ली है भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये सच है? देखिए, उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की गर्दन पकड़ी है, क्योंकि भाजपा के कुछ वरिष्ठ लोगों से जब बात हुई है, हमारी संगठन में अच्छे लोग हैं जो अच्छे एनालिटिक्स रखते हैं, उनका ये कहना था कि भाई ये मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। अभी तो आप देखेंगे जब लोकसभा का चुनाव आने वाला रहेगा तो कुछ सरप्राइज होने वाला होगा। मुझे एहसास हो गया क्या सरप्राइज हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ पाना उतना आसान नहीं है। अचानक से एक दिन सुबह उठते हैं, कहते हैं हम फार्म बिल वापस ले रहे हैं। ठीक उस तरह वो कड़े फैसले लेने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन क्लियर करेंगे इस ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के। भाजपा के तमाम नेताओं को कहा जा चुका है, जैसे आपने कहा कि बैठकें हुई थी और ये मैसेज सभी सांसदों तक जा चुका है, सभी सांसदों को जा चुका है। दोनों उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो नेता थे, जो जिनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है उत्तर प्रदेश में, उन सारे नेताओं को बुलाया ये सबको कहा गया है कि आप देखिए जो योजनाएं बन रही हैं, माना जाता है अमूमन लगभग 50% आबादी इस देश में ओबीसी की है, उसी के आसपास है। इसके सही आंकड़े तो नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में ये बोला गया है कि भाई जो हम सरकार के माध्यम से जो लाभ दे रहे हैं लोगों को, गरीब जनता को, उसमें सबसे बड़ी तबका ओबीसी का है। तो उसको बताइए ना, अगर आपने फायदा दिया है उनको तो आपको अपनी योजनाओं को उनको बताना है। अभी एक भाजपा में एक शुरू करने जा रहे हैं संगठन, हर घर में जाकर के कार्यकर्ता। अभी ये सिर्फ ये होता था कि उस गांव में जाके रुकता था, अब हर घर में एक कार्यकर्ता जाके रुकेगा और रात्रि निवास करेगा और वो अपना फीडबैक देगा हर घर में। आप सोचिए भाजपा कितने माइक्रो लेवल पे काम कर रही है इस समय। तो उनका, उस नेता का यही कहना था कि ठीक है, जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं, हर दल की अपनी एक सोच होती है, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे या उनके रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। जनगणना के कुछ तथ्यात्मक नियम होते हैं और पार्टी उन पर विचार कर रही है। तो हो सकता है कुछ बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए। उससे पहले ये कहा गया है कि सभी सांसद, सभी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हर राज्य में अपने अपने क्षेत्रों में जो ओबीसी के लिए कार्य हो रहे हैं, ओबीसी के बड़े नेताओं से मुलाकातें शुरू करें, बैठें, बात करें, ग्राम पंचायत से लेकर के ब्लॉक से लेकर के तहसील, जिले, प्रदेश स्तर के लोगों जो बड़े पद, सबको जोड़े। और आप देखिए कि भाजपा के जो सहयोगी पार्टी हैं, अनुप्रिया पटेल है, ओबीसी की एक बड़ी बिरादरी से है, ओम प्रकाश राजभर हैं, ठीक है, इसके अलावा संजय निषाद है। इन सब लोगों को बीजेपी ने किस तरह अपने कॉन्फिडेंस में लिया है,
कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि नहीं हम तो चाहते हैं जातिगत जनगणना, लेकिन बीजेपी इस पे बोल नहीं रही है। सबका यही कहना है, सबका यही कहना है। आज भी एक रिएक्शन आया, यही कहना है कि हम इस पे कट्टर रूप से बिल्कुल दृढ़ है कि होनी चाहिए जातिगत जनगणना, और प्रधानमंत्री मोदी सही समय पे ये करेंगे। तो बीजेपी इसके लिए तैयार है। तो ये जो सरप्राइज अटैक वाली बात कही जा रही है, केवल चुनावी भाषणों में राहुल गांधी बहुत बोल रहे हैं, हर चुनावी सभा में बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी यात्रा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की तैयारी है और ये उनके भाषणों में दिखाई भी देती है। नहीं, और सवाल ये भी है कि विपक्ष जिस तरीके से एक तरफ आप ओबीसी की बात कर रहे हो, जनगणना की बात कर रहे हो, पीडीए की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस पे, कभी हिंदू पे, कभी सनातन पे, कभी बौद्ध वर्सेस सनातन पे। और चूंकि ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े नेता हैं, उनको पता जरूर होगा कि वो क्या कह रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप ये सोचिए कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है जी, तो उसमें बहुसंख्यक आबादी किसकी? बस मैं यही आपसे जिक्र करने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली जी। कि अभी नवरात्रों में सभी मंदिरों में कार्यक्रम हुए, कांवड़ यात्रा जब निकलती है, दुर्गा दशहरा, तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका और भागीदारी होती है, हम कई जगहों से हो के आए हैं, जो निचले ओबीसी तबके के लोग हैं, जो छोटे छोटे चंदा लेकर के, हम आप दुर्गा प्रतिमा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन वो लगाते हैं जाकर के, वो लगाते हैं, बुलाते हैं, वो भंडारा कराते हैं, बहुत प्यार से खिलाते हैं, वो ये नहीं पूछते आप किस जाति के हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इस बात को भी समझना जरूरी है। इसलिए ओबीसी के नेताओं को या जो इसकी बात करने वाले लोग हैं, उनको इन सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां आस्था का इतना सम्मान है, आप अपने लोगों की बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हक है, करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं उससे और दूसरों का हट ना हो। और ये वो देश है जो धर्म के लिए ही वो जीता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इस देश में लोग धर्म के नाम पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, और उस देश में अगर आप, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, चाहे वो बौद्ध की बात हो, चाहे वो मुस्लिम्स की बात हो, चाहे वो ईसाइयत की बात हो, पारसी की बात हो, यहूदी, किसी भी धर्म की बात हो, इस देश का हर नागरिक अपने धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा रहता है। और ऐसे दौर में आप ऐसे बयान दे रहे हो, तो ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस दिमाग के तहत इन दोनों को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। क्या कोई बहुत बड़ी ऐसी सोच मिल गई इंडिया अलायंस को या विपक्षी गठबंधन को ओबीसी को लेकर के, इसलिए वो ऐसा, क्योंकि बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। देखिए, अभी पिछले दिनों आरजेडी के विधायक ने मां दुर्गा को लेकर के बोला, वही मैं कहने वाला था। जी जी, स्टालिन ने सवाल उठाए। मतलब नॉर्थ से लेकर के पूर्व, नॉर्थ और साउथ, सब कुछ घेरा गया है। देखिए, ये जो है ना कि जातिगत जनगणना को लेकर के जो एक स्टैंड लिया गया, उसको सही दिशा नहीं दे पाया विपक्षी गठबंधन, सही दिशा नहीं दे पाया। क्योंकि अगर आपने एक दिशा दी होती तो इस तरीके के बयानों को फिलहाल रोक दिया जाता। क्योंकि आप जब एक मुद्दे को लेकर चलते हैं तो उस पर आपको कांस्टेंट रहना चाहिए। आप एक जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उनके हितों की बात कर रहे हैं, योजनाओं में लाभ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ नेता जो आपके ही सिस्टम के, इकोसिस्टम के हैं, वो ऐसे बयान देते हैं जो उसको नल एंड वाइड कर देते हैं। और दूसरा, बिहार से जहां ये मुद्दा उठा, वहां ये पूरी तरह खामोश हो चुका है मुद्दा। जातिगत जनगणना पर ही वहां सवाल उठ गए, उस सर्वे पर ही सवाल उठ गए कि सर्वे ही नहीं सही हुआ है, उस पर सवाल उठ गए। दूसरा कि वही है कि आप जब किसी मुद्दे को लेके चलते हो, जैसा मैंने पहले कहा, तो आपको उस पर कांस्टेंट रहना चाहिए। बिल्कुल, ये दिख नहीं रहा। ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा जितना प्रभावी हो सकता था, विपक्षी नहीं कर पा उसको नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए ये लोग, सिर्फ भाषणों तक ही सिमट के रह गया है। लेकिन सवाल ये भी है अभिषेक जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने बैठक बुलाई जी। पिछले अगर चुनाव का रेट्रो एनालिसिस आप देखो तो 2009 से लेकर के जी उत्तर प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पे भी, खास करके जो बड़े राज्य हैं, हिंदी पट्टी के भी जो राज्य हैं, उनको भी अगर मान लें तो 9,
का लोकसभा चुनाव, जी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो 12 का इलेक्शन, फिर 14 का लोकसभा, उसके बाद 17 का इलेक्शन, और उसके बाद 22 का, 19 का और 22 का। जी, लगातार ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका ओबीसी कम्युनिटी की रही है। तो अचानक से भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों लगने लगा कि ये जो ओबीसी का मुद्दा विपक्ष लेकर के आया है, इनसिक्योर क्यों महसूस कर रही बीजेपी? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस पर बचाव नहीं कर पाते, अटैकिंग मोड में नहीं आ पाते विपक्ष पर। जैसे ही जातिगत जनगणना की बात उठती है वैसे बीजेपी बैकफुट पे हो जा रही है। देखिए, मुझे लगता है जो अभी हम लोग शुरुआत में इस डिबेट में बात कर रहे थे कि जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी का जो अंतिम निष्कर्ष और अंतिम सूत्र होना चाहिए जिस पर बयान आना है, मुझे लगता है इंतजार किया जा रहा है अभी उसका। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरप्राइज हो सकता है और उसके बाद सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को एक वन लाइन मिल जाएगा। अगर अभी वो कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ एक सरफेस लेवल का बयान होगा, कोई बहुत इन डेप्थ नहीं होगा कि पार्टी के अंदर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए वो क्लूलेस हो जाते हैं। और दूसरा क्लूलेस होने की वजह ये भी है कि पहले क्या होता था, टारगेट करते थे तो अलग अलग सभी पार्टियों को टारगेट कर दिया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि एक अलायंस भी बना हुआ है तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा है। और दूसरा, अभी लाइन अभी क्लियर नहीं है। हाँ, इस बात से इनकार तो बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा कि हम नहीं कराएंगे या हम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल लाइन क्या है उसका इंतजार किया जा रहा है। और अलायंस जो बना है इसकी वजह से भी थोड़ा सा भाजपा के थिंक टैंक में इस बात को लेकर के सोचा गया है कि हम हर चुनाव से पहले ओबीसी का जो वोट वर्ग है, ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए हम तमाम सम्मेलन, आयोजन, बैठकें करते रहते हैं। हर बार, इस बार भी होगा, लेकिन इस बार उसमें नया क्या करना है, इसलिए नेताओं को कुछ जवाबदेही, जिम्मेवारी दी गई है कि अब आप लोग भी अभी से इस काम पे लग जाइए और ओबीसी वर्ग जो आपका अपना है, जो इतने समय से आपको सत्ता में रखे हुए हो, उनसे आप थोड़ी और नजदीकियां बढ़ाइए ताकि ठीक बात है। काम तो कुल मिलाकर के 24 से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष को कितना ज्यादा माइलेज दे पाएगा 24 के इलेक्शन में, और भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, किस तरीके से वो ले करके आएगी, क्या उसमें मॉडिफिकेशंस करेगी, क्या नया लेकर के आएगी, वो ताकि वो इंडिया अलायंस के ऊपर एक कदम ऊपर जाकर के अटैकिंग मोड में आ सके। ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ नया होने वाला है। अभी थोड़ा सा वक्त बचा है और मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर जातिगत जनगणना का जिक्र होते ही साइलेंट क्यों हो जाती, बैकफुट पर क्यों चली जाती है? और क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस का जो ओबीसी को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के मुद्दा जैसे उठाया, साथ में सनातन विरोध की जो एक धार चली जा रही है, इन दोनों को साथ में लेना क्या आपको लगता है ये सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।